भूतों का होना या ना होना, इस पर सभी के अपने अलग अलग मत हैं। कुछ लोगों ने भूतों के होने का दावा किया है तो कुछ लोगों के लिए एक सिर्फ महज झूठ। तो नमस्कार दोस्तों, भूतों की सच्ची कहानियों के एडिशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से एक नई कहानी के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज की कहानी झारखंड में रहने वाले एक व्यक्ति की है जिसका नाम गोपाल है। गोपाल की उम्र 18 साल की है। वो झारखंड के एक छोटे से गांव में रहता था। गोपाल का काम सब्जी बेचने का था। उसके खेत में जो भी सब्जियां होती वो बाजार में बेचकर आ जाता। उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी रोज़ाना की तरह ही चल रही थी। लेकिन एक दिन उसके साथ ऐसी घटना हुई जिसके बारे में सोचकर वो आज भी डर जाता है। उस दिन भी गोपाल रोज़ की तरह सब्जियां बेचने शहर में गया था, लेकिन उस दिन किसी कारणवश उसे सब्जी बेचते हुए देर हो गई। अब सब्जी बेचकर गोपाल अपने घर आ रहा था। गोपाल के गांव तक की सड़क बिल्कुल पक्की नहीं थी, जिसकी वजह से गांव पहुंचने के 1 किलोमीटर पहले से ही खेतों के बीच रास्ते से गुजरना पड़ता था। गोपाल अपनी मोटरसाइकिल को खेतों के बीच बने छोटे रास्ते पर ला ही रहा था कि उसे कुछ दूरी पर रघु जी के खेत दिखाई पड़े। रघु जी भी उसी गांव में रहते थे, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही आत्महत्या कर ली थी। उनके मरने का कारण तो अभी सबको नहीं पता था, लेकिन सबको यह ज़रूर पता था कि उन्होंने उसी खेत में पेड़ से लटक कर अपनी जान दी थी। अब गोपाल के मन में बार बार उनके मौत की घटना वाले दिन की याद आ रही थी। अब गोपाल काफ़ी डर चुका था। धीरे धीरे वह उनके खेत के पास पहुंचा। जैसे ही वह उस खेत को पार कर रहा था, अचानक ही उसके बाइक में कोई खराबी आती है और उसकी बाइक वहां पर रुक जाती है। गोपाल का डर अभी बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि उसने अपनी बाइक में चेक किया तो पेट्रोल पूरा भरा हुआ था, लेकिन अब गाड़ी रुकने का कारण उसे समझ में नहीं आ रहा था। अब गोपाल गाड़ी से नीचे उतरकर यह देख रहा होता है कि गाड़ी में क्या खराबी है। तभी उसके पीछे से आवाज़ आती है कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। गोपाल जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है, उसने पाया कि वह कोई और नहीं, रघु जी हैं, जो कि उसके पीछे खड़े हैं। वह मंजर उसके लिए इतना भयानक था कि गोपाल के मुंह से चिल्लाने की आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। वह अपनी जान बचाने के लिए अपनी मोटरसाइकिल को वहीं छोड़ तेज़ी से पैदल भागता है, लेकिन रघु की आत्मा उनका पीछा यहीं नहीं छोड़ती, बल्कि पूरे रास्ते में उनकी फांसी लगाई हुई आत्मा गोपाल को दिखाई पड़ती है। अब जैसे तैसे गोपाल अपने गांव में पहुंचता है और गांव के लोगों से ये पूरी बात बताता है। गांव के कुछ लोग उसके साथ उस जगह पर जाते हैं जहां यह घटना घटी हुई थी, लेकिन गांव वालों को वहां ऐसा कुछ भी अनुभव नहीं होता। फिर अंततः गोपाल अपनी मोटरसाइकिल को लेकर अपने घर आ ही जाता है, लेकिन उस दिन के बाद से गोपाल कभी उस रास्ते पर नहीं गया। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही सच्ची कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और लास्ट में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।